हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लॉटिंग कर लेते हैं, कंट्रीज़ जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ से। यहाँ पे हमें ये कौन सी कंट्री मिल रही है? नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। पहली कंट्री दैट इज़ स्वीडन एंड ये वाली कंट्री इज़ फिनलैंड। ये दोनों जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। ये दो कंट्रीज़ हो गई। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी, ये कौन सी है? यूके। पर यूके दैट इज़ ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है। कब? 2020 में एग्जिट कर लिया है, जिसको बोला जाता है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये वाला आपको पता चल रहा होगा, ये आयरलैंड का आइलैंड है। इसमें नॉर्थ आयरलैंड जो है, आयरलैंड जो है वो किसका? यूके का पार्ट है। और जो साउदर्न आयरलैंड है वो एक खुद में एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये जो आयरलैंड है ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम आगे से बात करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें, हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिलता है। कौन सा स्ट्रेट मिलता है हमें? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ ही हमें साउथ में मेडिटेरेनियन सी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कंट्री मिलेगी हमें? पुर्तगाल। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यहाँ पे कंट्री मिलेगी स्पेन। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी अंडोरा। अंडोरा जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी फ्रांस। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी बेल्जियम। ये भी यूरोपियन कंट्री का यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नीदरलैंड्स। नेक्स्ट वन स्वीडन के पास ही है, दैट इज डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं ये प्लॉटिंग, ठीक है। फ्रांस के बाद नेक्स्ट कंट्री हमें, ये छोटी सी कंट्री है, ये इन दो कंट्रीज़ के बीच में, दैट इज़ ये वाली कौन सी कंट्री है? जर्मनी। एंड ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है? लग्जमबर्ग। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे सेंटर में एक कंट्री मिल रही है स्विट्ज़रलैंड, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक कंट्री मिल रही है, इसका नाम है लीच, ठीक है। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमें एक कंट्री मिल रही है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ रीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सी कंट्री मिल रही है? इस्टोनिया, ठीक है। इस्टोनिया ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, ठीक है। ये तीनों जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट कंट्री अगर हम यहाँ पे ही बात करें, दैट इज़ हमें किस रीजन में मिलेगी? इस रीजन में। इस कंट्री का नाम क्या है? बेलारूस। बट जो बेलारूस है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, लिथुनिया के नीचे ही हमें मिलेगी, दैट इज़ पोलैंड। अगेन ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और ये जो आपको मिल रहा है ये आइलैंड है किसका? रशिया का, जो कि ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे? जर्मनी हो गया हमारा, पोलैंड हो गया। हमें इस रीजन में एक कंट्री मिल रही है, दैट इज़ जेक रिपब्लिक। जी हाँ, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जेक रिपब्लिक के साउथ में हमें एक कंट्री मिल रही है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया दोनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। स्लोवाकिया यहाँ पड़ता है, उस जो स्लोवेनिया है वो यहाँ पड़ता है, इटली के पास स्लोवेनिया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी कंट्री हमें मिल रही है, कहाँ पे? स्लोवेनिया। और ये रहा हमारा इटली, ठीक है। इटली के बीच में हमें एक छोटी सी कंट्री मिल रही है जिसका नाम है सैन मैरिनो। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो इटली, दैट इज़ स्लोवेनिया। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे हमें मिल रही है, दैट इज़ क्रोशिया। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कंट्री मिलती है, दैट इज़ बॉस्निया। बॉस्निया के बाद मॉन्टेनिग्रो, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो पोलैंड की बात कर रहे थे। पोलैंड के राइट में हमें यूक्रेन मिलता है। यूक्रेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। स्लोवेकिया के साउथ में अगर हम जाएंगे, हमें यहाँ पे हंगरी मिलता है, ठीक है। हंगरी के बाद अगर ये वाली कंट्री के मैंने आपको बता दिया, बेलारूस, दैट इज़ यूक्रेन। इस कंट्री की बात करें, मोल्डोवा कंट्री, ठीक है। ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मिलेगा हमें रोमानिया। जी हाँ, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है,
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें, हंगरी के साउथ में जो है ये सर्बिया है। सर्बिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। रोमानिया के बाद नेक्स्ट कंट्री हमें यहाँ पे मिल रही है बुल्गारिया। जी हाँ, ये भी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। इसके बाद जो लास्ट कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है यहाँ साउथ वाली साइड से, दैट इज़ ग्रीस। ठीक है। बाकी यहाँ कौन सी कंट्रीज पड़ती है? टर्की पड़ती है, यहाँ पे मैसिडोनिया पड़ती है, ये कोसोवो कंट्री है, देन अपना ये वाला अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, एंड द नेक्स्ट वन इज बॉस्निया। ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये ग्रीस मिल रहा है हमें, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बनाया है, दैट इज़ साइप्रस। मेडिटेरेनियन सी में है, ये एशिया के पास है। ठीक है, तो ये साइप्रस, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और एक और कंट्री, ये भी मैंने आइलैंड बनाया, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, माल्टा। ठीक है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो जी हाँ, मैंने चेक कर लिया है, यही कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट इज़ क्या नाम है इसका, यूरोपियन यूनियन। इसकी अगर हम बात करें, ये स्टार्ट हुई थी 1993 से, काम करना इसने स्टार्ट किया था। पर एक्चुअली में जो ट्रीटी हुई थी दैट इज़ 1992 में हुई थी। ट्रीटी का नाम अगर हमें पूछ ले, दैट इज़ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। अब हमें पूछ ले ये मैस्ट्रिक्ट क्या है, अगर इसके बारे में हमें पूछे, दैट इज़ ये एक सबसे बड़ी सिटी है कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। ये जब ट्रीटी साइन हुई तब यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये बनी थी। और जब ये स्टार्टिंग में बनी थी, इनके सिर्फ 6 ही मेंबर्स थे जो ओरिजिनली हम माना जाता है। उनमें से पहले कंट्री की अगर हम बात करें, हमारा फ्रांस आ जाता है ओरिजिनल मेंबर। सेकंड कंट्री की बात करें, इटली। उसके थर्ड कंट्री की बात करें, नीदरलैंड्स, जहाँ पे ट्रीटी हुई थी। फोर्थ कंट्री की अगर हम बात करें, बेल्जियम। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें, लग्जमबर्ग। एंड नेक्स्ट कंट्री की बात करें, जर्मनी। ठीक है, उस टाइम वेस्ट जर्मनी कहा जाता था, तो जर्मनी। ये इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी, यही 6 कंट्रीज थी जो ओरिजिनली जिन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें, यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, यूरोपियन यूनियन में जो अमेंडमेंट्स आई है वो टोटल 3 बार आई है। पहली अमेंडमेंट की हम बात करें 1997, सेकेंड अमेंडमेंट 2001, थर्ड अमेंडमेंट 2007। पहली अमेंडमेंट में हमें ट्रीटी मिलती है एम्स्टरडैम ट्रीटी। अब एम्स्टरडैम क्या है, नीदरलैंड्स में है। ठीक है। नेक्स्ट में हमें मिलती है, दैट इज़ नाइस ट्रीटी। अब नाइस क्या है, ये फ्रांस की सिटी है। पहली ट्रीटी कौन सी होगी, एम्स्टरडैम ट्रीटी, ये कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट ट्रीटी होगी नाइस ट्रीटी, ये कहाँ पे है, फ्रांस में। थर्ड ट्रीटी होगी हमारी लिस्बॉन ट्रीटी। अब ये अमेंडमेंट्स क्या है, कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा कंट्रीज जोड़ते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, अब वो मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो नेक्स्ट ट्रीटी जो हुई थी, लिस्बॉन ट्रीटी 2007 में। लिस्बॉन कहाँ पे है, पुर्तगाल में है। ठीक है, इतना क्लियर है। 3 ट्रीटीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा जीके नॉलेज, अगर हम जीके नॉलेज की बात करें, तो पूरे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, यूरोप की नहीं, यूरोपियन यूनियन की, टोटल 24 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनमें से 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो एक दूसरे के साथ बात करने में यूज़ की जाती हैं। 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इंग्लिश मैक्सिमम लोग बोल लेते हैं, फ्रेंच आ गई फ्रांस की, जर्मन आ गई जर्मनी की। ठीक है, ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें करेंसी की, हमारी यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हुआ करती थी पहले। ठीक है, बट ये रिड्यूस होकर 27 हो गई। क्यों, 2020 में ब्रिटेन एग्जिट कर दिया। 27 में से अगर हम बोले 19 कंट्रीज एक ही करेंसी यूज़ करती है, दैट इज़ यूरो। और बाकी जो बची हुई 8 कंट्रीज हो गई, वो बाकी अपनी अपनी करेंसीज यूज़ करते हैं। तो इतना भी क्लियर है आपको। ठीक है, हम एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये स्टेट पीएससीज में मैक्सिमम पूछ सकते हैं कि बताओ यूरोपियन यूनियन का कैपिटल कहाँ है, दैट इज़ हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दैट इज़ इन बेल्जियम, दैट इज़ ब्रुसल्स। बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स में ही हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, इतना क्लियर है।
और अगर हम ऐसा बोले कि इसके डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे हेडक्वार्टर्स है तो अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनके रीजनल ऑफिसेज रहेंगे। तो वो एक ब्रुसेल्स में है, एक फ्रैंकफर्ट में है, एक लग्जमबर्ग में, एक स्ट्रेटसबर्ग में, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही जो चीज़ें जो है यूरोपियन यूनियन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। सो अब एक काम करते हैं, आगे हम नाटो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज इन्हीं में से गिनी चुनी कंट्रीज़ ही नाटो का पार्ट है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग नाटो कंट्रीज़ के बारे में। नाटो कंट्रीज़ की बात करें, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ? 1949 में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं और उनकी लोकेशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ कॉमन कंट्रीज़ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैं रेड पेन से मार्क कर दूंगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली कंट्री जो नाटो का पार्ट है दैट इज़ पुर्तगाल। सेकेंड वन इज़ स्पेन। थर्ड वन इज़ फ्रांस। फिफ्थ वन इज़ ब्रिटेन। ब्रिटेन भी नाटो का पार्ट है, ठीक है। आयरलैंड नहीं है, आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, आयरलैंड नाटो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट कंट्री बेल्जियम। नेक्स्ट कंट्री नीदरलैंड्स। नेक्स्ट वन लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क। स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो का पार्ट नहीं है। नॉर्वे है, नॉर्वे जो था वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं था बट वो नाटो का पार्ट है, ठीक है। इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, ये तो तीनों पार्ट है। ये तीनों अगर देखा जाए ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, ये तीनों अगर देखा जाए ये नाटो का पार्ट भी है, ये तीनों देखा जाए बुचारेस्ट का बुचारेस्ट 9 का भी पार्ट है। ट्राई करूँगा इसी वीडियो में आगे बुचारेस्ट 9 कंट्रीज भी हम पढ़ लें, ठीक है। इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया। नेक्स्ट कंट्री की बात करें पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री जेक रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया पूछ सकते हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, नाटो का पार्ट है जी, इसका आंसर है नहीं, ऑस्ट्रिया नाटो का पार्ट नहीं है। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड भी नाटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। लीच कंट्री ये भी नाटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हमें स्लोवाकिया मिल रहा है, स्लोवाकिया भी नाटो का पार्ट है। हंगरी भी पार्ट है, स्लोवेनिया भी पार्ट है, इटली भी पार्ट है, ठीक है। क्रोएशिया भी पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रोमानिया की, रोमानिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की बात करें बुल्गारिया, बुल्गारिया भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट कंट्री इज ग्रीस, ग्रीस भी इसका पार्ट है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे एक कंट्री पढ़ी थी माल्टा, ठीक है। हमने क्या माल्टा कंट्री पढ़ी थी ना मेडिटेरेनियन सी में, ये इसका पार्ट नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट ओवर कंट्रीज़ की बात करते हैं। मैंने काउंट किया 23 कंट्रीज़ है। जो कंट्रीज़ बच चुकी हैं उसमें सबसे पहले हम बात करें क्रोएशिया के साथ ही हमें यहाँ कंट्री मिलती है बॉस्निया, ठीक है। एक मैंने यहाँ की टेक्निक आपको बताई है, यहाँ पे कौन सी सी मिलती है हमें, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी की मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, ICS MBA, दैट इज़ इटली, बॉस्निया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया एंड अल्बानिया, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सो क्रोएशिया की बात हो गई। नेक्स्ट कंट्री बॉस्निया, बॉस्निया जो है वो इसका पार्ट नहीं है, हालांकि एस्पायरिंग मेंबर स्टेट्स में आता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ को ये एस्पायरिंग मेंबर स्टेट कहा जाता है, उसमें बॉस्निया आता है, यूक्रेन आता है, जॉर्जिया आता है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ है जो एस्पायरिंग स्टेट्स में आती है, बॉस्निया जो है उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट कंट्री मॉन्टीनिग्रो, जी हाँ ये भी इसका पार्ट है। ये वाली कौन सी कंट्री है, सर्बिया, सर्बिया इसका पार्ट नहीं है। मॉन्टेनिग्रो के बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ हमें मिलेगा अल्बानिया, जी हाँ अल्बानिया भी इसका पार्ट है। ये वाली कंट्री की अगर हम बात करें इसको बोल जाता है मेसडोनिया, जी हाँ नॉर्थ मेसडोनिया बोल लो या बेसडोनिया बोल दो, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 तीन हो गए, ओके 26 हो गए। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करें, ये हमने टर्की का एक ही हिस्सा बनाया है, आधा हिस्सा जो कि ब्लैक सी के इस साइड है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक सी मिलता है और टर्की का ही कुछ हिस्सा यहाँ से एशिया के साथ हमें अलग करता है। तो टर्की भी किसका पार्ट है, नाटो का पार्ट है, ठीक है। मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, टर्की, ये हमने 4 कंट्रीज़ पढ़ ली। अब लेफ्ट ओवर बची 3 कंट्रीज़, उसके लिए हम थोड़ा सा नॉर्थ चले जाते हैं। हमें यहाँ पे एक आइलैंड मिल रहा है दैट इज़ आइसलैंड। ये इसके साथ हमारा काउंट कितना हो गया 28। और 2 कंट्रीज़ की बात करें जो यूरोप के बाहर हैं दैट इज़ USA एंड कनाडा।
तो उसका मैं मैप नहीं बना रहा, मैं आपको सिंपल ऑरली बता रहा हूँ। ये इसी के साथ हमारी 30 कंट्रीज हो गई हैं जो कि नाटो का पार्ट है। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट थी, जो मैंने रेड पेन से मार्क करा वो किसका पार्ट है, समझ आ गया आपको, नाटो का पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी बात कर लेते हैं, दैट इज बुस्चारेस्ट 9। ठीक है, ये भी एक एक्सपेंशन है, न्यूज़ में था न्यूज़ में था ये स्टार्टिंग में। बुस्चारेस्ट की अगर हम बात करें, बुस्चारेस्ट एक जगह का नाम है, दैट इज़ ये रोमानिया की कैपिटल है, ये हमें रोमानिया कंट्री मिल रही है, इसी की कैपिटल है बुस्चारेस्ट। ये भी कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है 9 कंट्रीज़ की। ठीक है, ये 9 कंट्रीज़ किस किस का, दैट इज़ सबसे पहले नाटो का पार्ट भी है और यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। ठीक है, इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है, मैं आपको एक लाइन मार के बता दूंगा, सिंपल, इतनी यही कंट्रीज है, बस ख़त्म। ठीक है, सो मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ पेंसिल से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया, बस ख़त्म हो गया हमारा बुस्चारेस्ट कंट्रीज़। कौन कौन सी है, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सिंपल, ख़त्म। यही 9 कंट्रीज़ मिला के बुस्चारेस्ट 9 कंट्रीज़ बनाती है, सिंपल, इतना ही है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। मैं एक छोटी सी चीज़ और एडअप कर देता हूँ एक्चुअली, हाँ ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है बट लेट इट बी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें एक ही वीडियो में कवर कर दी है। ये 9 कंट्रीज़ और यहाँ पे 3 कंट्रीज़, दैट इज़ ऑस्ट्रिया, क्रोशिया एंड स्लोवानिया। ये 9 कंट्रीज़ और ये 3 कंट्रीज़, टोटल मिला के कितनी होगी, 12 कंट्रीज़। इन 12 कंट्रीज़ को बोला जाता है B9 + 3 Cs इनिशिएटिव। B9 मतलब बुस्चारेस्ट 9 कंट्रीज़ आएगी और 3 Cs इनिशिएटिव, 3 Cs इनिशिएटिव। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ 3 Cs इनिशिएटिव। क्यों 3 Cs इनिशिएटिव क्यों कहा जाता है, इस्टोनिया के पास हमें कौन सी सी मिलती है, हमें यहाँ पे कौन सी सी मिलती है, बाल्टिक सी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लोवेनिया के पास हमें यहाँ पे एड्रियाटिक सी मिलती है। और अगर हम नेक्स्ट कंट्री सी की बात करें, हमें कहाँ मिलती है, रोमानिया और बुल्गारिया के पास, दैट इज़ ब्लैक सी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये रहा ब्लैक सी, ये रहा बाल्टिक सी एंड ये रहा एड्रियाटिक सी। सो ये 3 सीज इनिशिएटिव है। आप पूछ सकते हैं इसका कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर दें, आई नो बहुत लंबी हो गई है। हमने नाटो कवर कर लिया, यूरोपियन यूनियन कवर कर लिया, बुस्चारेस्ट कंट्रीज हमने कवर कर ली एंड 3 सीज इनिशिएटिव हमने कवर कर लिया। ठीक है, सो अगर आप इतनी देर तक बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।